हमें तो मोदी अच्छे लगे भाई। क्यों? उन्होंने कोरोना काल में सब लोगों को कितनी मदद करी, उन्हें हर चीज़ से मदद करी उन्होंने मोदी जी ने बहुत मदद करी। फिर पूछो तो हाँ, बस मोदी जी आए बस। केजरीवाल का कोई अच्छा काम नहीं है। बस फ्री करिए, मैं बस फ्री कर दिया, हमारी दिल्ली का ही नुकसान है। वो मोदी ठीक है, बढ़िया आदमी है। मोदी ठीक है, मोदी ठीक है। हर एक इंसान को मालूम है कि सिर्फ मोदी जी के सिवा किसी का भी वोटिंग नहीं है। धरती स्थल से देखिए, सिर्फ मोदी जी का ये वोटिंग है बस। मोदी जी अभी नहीं आए हैं, 1 घंटा आधा घंटा के बाद आने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पब्लिक को अपना पूरे घर बार छोड़ करके यहाँ पे आकर के इतना धूप में खड़ा होकर के मोदी जी का इंतजार करे। किस लिए? ये वाला जो वोट है ये मोदी जी के लिए वोट है। सांसद के कामों को देख के अगर वोट दिया जाता तो शायद कुछ प्रतिशत वोट कम हो जाते, लेकिन वोट मोदी जी के नाम पे है कि स्वाति मालीवाल जो उनकी ही पार्टी से सांसद थी, उसके साथ में क्या किया। इस बार 7 सीटों पे जैसे पहले बीजेपी आई है, इस बार भी बीजेपी आएगी। 25 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और उसी के चुनाव प्रचार के लिए अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। और आप तमाम लोगों की भीड़ देख सकते हैं जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए यहाँ पर पहुंची है। क्या नाम है सर? मोहम्मद इस्लाम। जी, ये बताइए फिर क्या माहौल है इस बार दिल्ली का? माहौल ठीक है, ठीक है। बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? सब आएंगे, सब। एक आना चाहिए। नहीं, एक नहीं है, सब आएंगे। मोदी के बारे में क्या? मोदी ठीक है, बढ़िया आदमी है। मोदी ठीक है, मोदी ठीक है, मोदी ठीक है, मोदी ठीक है, मोदी ठीक है। अच्छा काम हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं, सही। हाँ। बोलेंगे हाँ, मोदी आएगा भाई। हाँ, केजरीवाल कह रहे हैं पूरी बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। नहीं, मोदी आएगा भाई। हाँ, काम ही ऐसा कर रहा है, पीछे क्या पड़ गई है। और वो क्या काम कर रहे देख लो, एक के साथ एक फ्री बोतल करते हैं। उसका काम अच्छा कौन सा है? कोई अच्छा काम है ही नहीं। केजरीवाल का कोई अच्छा काम नहीं है। बस फ्री करिए, मैं बस फ्री कर दिया, हमारी दिल्ली का ही नुकसान है वो। और क्या कहते हैं हम दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा काम करते उससे हमारे नुकसान है, महंगाई बढ़ रही है ना। मोदी ने जो काम करे अच्छा करे, खराब कुछ करा ही नहीं है। हैं। अच्छा, आप कह रही थी महिलाओं की पिटाई करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और क्या उसको स्वाति वो हाँ उसका करवा दिया ना फिर। स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया। और क्या कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट है स्वाति मालीवाल। वो तो उन्हीं की तरफ से राज्यसभा में गई है। आम आदमी पार्टी तो भेजा है राज्यसभा में, तो फिर बीजेपी कहाँ है वो? कह रहे हैं मैं कल बीजेपी के ऑफिस आ रहा हूँ, अपने तमाम नेताओं के साथ सबको जेल में डाल दो मोदी जी। किसी को नहीं डालते, जो गलत काम करे वो तो जेल में जाएगा बस। महिलाओं के लिए हमने दिल्ली में इतना ज्यादा काम किया है। बस फ्री करिए, मानते हैं बस फ्री करिए, वो हमें पसंद नहीं है। नहीं है, बहुत फायदा हो रहा है इससे महिला। अच्छी नहीं है वो तो। नुकसान तो हमारे ही है। या 60 साल वालों के कट्टे फ्री, हमारे मतलब कमाती 1-1 लाख रुपए लड़कियां, उनकी फ्री कर दी, क्या फायदा है तो नुकसान हमारे ही पैसे। थे कि हम तो 1000 रुपए भी देंगे सभी महिलाओं को। पता नहीं देंगे कि नहीं पता नहीं। भरोसा करेंगी केजरीवाल? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें नहीं हमें कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी डर गए आम आदमी पार्टी। हमारे तो बिजली का बिल भी ऐसे ही आता है, वो कह रहे फ्री करा के, हमारे ऐसे ही आता है। पानी तो चलो हमारे समर का है, पीने वाला पानी तो थोड़ा बहुत भरते हैं। वो गंदा पानी आता है वो तो भरते ही नहीं हम। गंदा पानी, पूरा गंदा पानी आता है वो भरते नहीं। दिल्ली में हमने बहुत विकास कर लेते हैं हम बोतल पानी की। भरोसा करेंगी जब केजरीवाल आएंगे फिर से एक बार? हम नहीं करते भरोसा। फ्री वाले आदमी देंगे वोट उसको। हाँ, फ्री वाले देंगे वोट उसको। कोई नहीं। हमें फ्री पसंद नहीं है। नहीं। क्या कहेंगी मैडम, केजरीवाल ने बढ़ाया नहीं महिलाओं को आगे? अब वही वाली बात, अब किस किस की कही जाए, बस वही वाली बात उनकी कहो भाई। हमें तो मोदी अच्छे लगे भाई। क्यों? उन्होंने कोरोना काल में सब लोगों को कितनी मदद करी, उन्हें हर चीज़ से मदद करी उन्होंने मोदी जी ने बहुत मदद करी। फिर पूछो तो हाँ, बस मोदी जी आए बस। फ्री में वैक्सीन लगाई, राशन दिया, डबल राशन दिया, बहुत कुछ करा। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। आप तो युवा हैं, ये बताइए दिल्ली की जनता फिर क्या कहेगी केजरीवाल के बारे में? वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। नहीं, इस बार 7 सीटों पे जैसे पहले बीजेपी आई है, इस बार भी बीजेपी आएगी। इतना भरोसा क्यों? इतना भरोसा हमारे यूथ के ऊपर है। हमारे यूथ को इतना इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने, हमारी डेवलपमेंट को इतना लेके आए हैं। रोड्स डेवलपमेंट ले लो, एजुकेशन डेवलपमेंट ले लो, इतने सारे इंडिया के अंदर एम्स आ चुके हैं जो पहले नहीं थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं मोदी जी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। कल मैं दिल्ली हेडक्वार्टर आ रहा हूँ बीजेपी के अपने नेताओं को लेकर, सबको जेल में डाल दीजिए मोदी जी। नहीं, जो गलत करेगा वो जेल में जाएगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो
गलत करेगा वो जेल में जरूर जाएगा। केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं मोदी जी। नहीं, केजरीवाल तो बहुत छोटा सा एक, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते मोदी जी को लेके कि आप, मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते केजरीवाल और मोदी का, नहीं हो सकता। तानाशाह है मोदी। नहीं, तानाशाह तो आप तब कहोगे ना जब किसी के ऊपर गलत कर रहा हो। जो गलत करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल जरूर जाएगा। ये बताइए, स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की एजेंट है स्वाति मालीवाल। तो वो राज्यसभा के मेंबर किसने बनाया था उनको? आप आम आदमी पार्टी ने ना, तो फिर वो बीजेपी की कैसे हो सकती 20 है? साल पुरानी नेता को वो आज बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। नहीं तो 20 साल की नेता है, आप भी समझते हैं कि राज्यसभा का जब सीट दे रहे हो आप, तो आप भी समझते हैं कि किसकी मेली भगाता है, क्या कर रहे हैं लोग। केजरीवाल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कोई केजरीवाल के पीछे नहीं पड़ा, केजरीवाल सबके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष, ये बताओ इस बार क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में साथ? आपको ये बताइए, पूरे माहौल देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है कि क्या केजरीवाल आएगा या ये हमारे मोदी जी आएंगे? आपको हर एक इंसान को मालूम है कि सिर्फ मोदी जी के सिवा किसी का भी वोटिंग नहीं है। धरती स्थल से देखिए, सिर्फ मोदी जी का ये वोटिंग है बस। आप जानते हैं कि इकोनॉमी कितना आगे जा चुका है, इंडिया कितना आगे जा चुका है। अगर जब विदेशों में जाकर के देखिएगा तो विदेशों में जाकर के इंडिया कितना आगे जा चुका है। अभी हमास में, गाजा में जो लड़ाई छेड़ रखी थी रमजान के महीना में, अभी मोदी जी वहाँ पे जाकर के पूरे, यहाँ पे जाकर के पूरे अति करवाए हैं। आप बताइए, रमजान का महीना था, रमजान के महीना में बमबारी चालू हुआ था। मोदी जी जाकर के वहाँ पे सबको समझा करके वहाँ पे पूरे बात को पूरे फाइनल किया है। अभी देख लीजिए, इंडिया में इतना आगे जा चुका है, पूरे चौथे तीसरे नंबर पे जाकर के इंडिया हमारी चल रही है। यहाँ पे जमीन स्थल में देख करके, भले टीवी पे या न्यूज़ पे, कोई भी चीज़ पे देख करके हर एक आदमी हल्ला करता है कि इसका सरकार आ रहा है, इसका सरकार आ रहा है, इसका वोटिंग इतना पड़ रहा है, उसका वोटिंग इतना पड़ रहा है, गठबंधन में जाकर के इसका इतना आगे जा रहा है वोटिंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आदमी जानता है कि बीजेपी का सरकार था, बीजेपी का ही सरकार रहेगा। अगर जो बीजेपी का सरकार नहीं बन रही होती तो आप रास्ता पे इतना भीड़ भर नहीं देख रहे होते। ठीक है, मोदी जी अभी नहीं आए हैं, 1 घंटा आधा घंटा के बाद आने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पब्लिक को अपना पूरे घर बार छोड़ करके यहाँ पे आकर के इतना धूप में खड़ा होकर के मोदी जी का इंतजार करे। किस लिए? इतने दिन में हमारे देश में सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री ऐसा निकला है जो पूरे स्टेट को लेकर के आगे चल रही है। देश विदेश हर एक जगह सिर्फ मोदी जी का ही नाम चर्चा चल रहा है। ठीक है, आपको हम ये बता दें कि कोई भी इंसान हो ना, सिर्फ ये मोदी जी का ही वोट देना चाहते हैं। कल जाकर के देख लीजिए, मुंबई में गए थे केजरीवाल, अभी 2-3 दिन के बाद बिहार में जाने वाले केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा ये वोटिंग है, मेरा वो वोटिंग है। पिछले बार देख लीजिए, गुजरात में गए थे, जब गुजरात में जाकर के रोड शो कर रहे थे तो वहाँ पे कोई पब्लिक नहीं थी। तो क्या किए बाद में जाकर के वो अपना आदमी को खड़ा करवा करके, केजरीवाल जेल में डाल देंगे मोदी जी, हम अपने नेताओं को लेकर आ रहे हैं, जेल में डाल दी। को ऐसा लग रहा है ना, अगर ये अगला को ऐसा लग रहा है कि हमारे मोदी जी जेल में डाल देंगे, क्या मोदी जी गवर्नमेंट आती है, ये कानून है क्या मोदी जी हाई कोर्ट में बैठते हैं क्या? अगर जो जैसा करेगा वैसा नहीं भरेगा क्या? अभी बताइए। केजरीवाल बाहर आए, मोदी जी पीछे पड़ गए, उनके डर है कहीं ना कहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंसान अपना अपना फील्डिंग बैठाना चाहता है। कोई भी आदमी अपने कुर्सी के लिए ही मरता है। ठीक है ना, अगर जो कोई भी आदमी अगर जो कुर्सी के लिए मरता है तो सभी को अपना ये करने का आती है। ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में सभी को जीने का हक है। अगर जो कोई भी लड़ रहा है कोई भी अति करने के लिए, तो ये अलग सी बात हो गया मैम। हाँ, 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखिए, बीजेपी सिर्फ अच्छाई चाहता है, गरीब हो या अमीर हो। बीजेपी केजरीवाल नहीं चाहते अच्छा। अगर जो केजरीवाल अच्छा अगर जो चाह रहे हो तो अपना बंगला बना लेते क्या, इतना करोड़ों का। युवाओं के लिए बहुत काम कर। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है मैम। मेरा सभी को मिला करके भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप बताइए, क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का? लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, केजरीवाल कह रहे हैं डर है कहीं ना कहीं इस बार सत्ता में। देखिए मैडम, हमने क्या कहा, हमें ना तो मतलब है हमारे सांसद से। ये वाला जो वोट है ये मोदी जी के लिए वोट है। सांसद के कामों को देख के अगर वोट दिया जाता तो शायद कुछ प्रतिशत वोट कम हो जाते, लेकिन वोट मोदी जी के नाम पे है, हिंदुत्व के नाम पे है, विकास के नाम पे है, विदेश नीति के नाम पे है। इसलिए हमारा वोट भी भाजपा को है, मोदी जी को है, किसी सांसद को नहीं, किसी विधायक को नहीं। हमारा वोट सिर्फ मोदी जी को है। और केजरीवाल के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि राजनीति के गलियारों में वोटों की मची लूट है और 13 तो मुख्यमंत्री होना ही दिल्ली का सबसे बड़ा झूठ है। और झूठ क्यों है?
मुख्यमंत्री जी जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी तो कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी के साथ में मिलकर राजनीति नहीं करूंगा। आज क्या हुआ उस कसम का? आज क्यों नहीं उनके बच्चे मरते? ऐसे मुख्यमंत्री की बातों का हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? आज झूठा वादा दिखा के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज आपने देखा होगा महिलाओं को उन्होंने बस तो फ्री कर दी है, लेकिन बस वाले बस रोकते तक नहीं है। महिला इतनी क्या सक्षम नहीं है कि वो 5 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की टिकट ले सके? अगर सक्षम नहीं है तो फिर देश का विकास क्या होगा? दिल्ली का विकास क्या हुआ है? दिल्ली में तो वो विकास चाहिए कि कोई चीज़ फ्री ना हो, उसके बाद भी हर महिला इतनी सक्षम हो कि अपने आप मेट्रो में अपनी पर्सनल गाड़ियों में ट्रेवल कर सके। इसलिए हमारा वोट। फ्री की चीजें बीजेपी बंद करवाना चाहती है, इसलिए केजरीवाल को जेल में भेज दिया है। मैडम, अगर केजरीवाल के कर्म ही ऐसे हैं कि वो जेल में था, और अभी आपने देखा कि स्वाति मालीवाल जो उनकी ही पार्टी से सांसद थी, उसके साथ में क्या किया? जो इनके अगेंस्ट में बोल देता है, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो योगिंदर यादव हो, सबको ये उस तरीके से लात मार के बाहर कर देते हैं कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अभी आपने देखा जब केजरीवाल जेल में था तो किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन सत्ता का ये लालची गुलाम इसने किसी और को बनने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा अडवाणी से लेकर मोदी से लेकर जो अच्छा काम करेगा वो इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि ये कोई कांग्रेस वाली पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक से दो लोगों के हाथों में हो। मालीवाल का जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी के एजेंट है। मैडम, ये तो आपको भी पता है, अगर बीजेपी के एजेंट वो होती तो उसकी आप ट्विटर पे हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन किसका एजेंट है। सालों से जो बीजेपी के अगेंस्ट में लिखती आ रही लेडी है वो कहाँ से बीजेपी की एजेंट हो गई? भाई उसने कार्य क्या है? स्वाति मालीवाल के लिए बहुत ही अच्छे शब्द भी हैं जो कहे जाने हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। का जवाब जो है वो जनता वोट से देगी। आम आदमी पार्टी आजकल ये बात कह रही है। मैडम, वोट से तो मिलना ही मिलना है। दोनों पार्टियां एक हो गई हैं और कहते हैं कि देश का राजा ऐसा होना चाहिए जब सारे एक हो जाएं तो भी ना हरा सके। वो गति है, वो प्रगति है हमारे मोदी जी की। और मैं तो साफ कहता हूँ, अगर सांसद जी के नाम पर वोट अगर लिया जाता तो शायद एक बार को टक्कर हो भी सकती थी, लेकिन हमारा जो वोट है वो मोदी जी के नाम पर है, इसलिए टक्कर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मोदी जी चले जाएंगे 4 जून को। मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी अभी तो चाय वाला है, जब ये क्रांति है, जब गाय वाला आएगा तो महाक्रांति होगी। जय जय मोदी, जय जय योगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, आसान रहे? मैडम, गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर ये विधायक के चुनाव होते, पार्षद के चुनाव होते तो गठबंधन कुछ कार्य कर सकता था। लेकिन आपने देखा कि पिछले टाइम क्या हुआ, 7 की 7 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के बावजूद दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से जो देश हित का कार्य करता है। कुमार के बारे में क्या कहेंगे? उत्तरी पूर्वी दिल्ली से मैडम, उसको तो करारा जवाब दिया गया है हमारे भाई लक्ष्य चौधरी के द्वारा। जिस तरीके से लक्ष्य चौधरी ने उसके सामने जाकर उस पर जो प्रहार किया है, उसका करारा जवाब उसको अपने आप मिल गया कि देश की जनता, दिल्ली की जनता और खासकर उत्तरी पूर्वी की जनता क्या चाहती है। बलवा बिहारी जो है भारी पड़ेगा मनोज तिवारी। मैडम, बिहारी तो मनोज तिवारी भी हैं, तो कहाँ से भारी पड़ेगा? और ऐसे व्यक्ति की आप भी पैरवी कर रही हैं जो कभी ये कहता था कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कभी ये कहता था कि कांग्रेस ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। आज उनके साथ में ही मिलने के बाद कांग्रेस साफ सुथरी हो गई।